नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने चमोली जिले के मलारी बेस कैंप में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। आईटीबीपी कैंप में रुकने के बाद आज शुक्रवार को उन्होंने जोशीमठ नरसिंह मंदिर में भगवान के दर्शन किए और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मलारी भ्रमण के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वापस देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज के 500 बेड क्षमता के अस्पताल और ECRP2 एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 3 जनपदों श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए स्वीकृत 50-50 बेड के 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उत्तराखंड में सीबीआई की टीम ने एक बार फिर छापा मारा है। गुप्त तरीके से पहुंची सीबीआई टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीबीआई की टीम छापेमारी कर जांच करने में जुटी हुई है और आरोपी प्रोफेसरों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश में उपकरण खरीद और भर्ती घोटाले को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। फरवरी 2022 में उपकरण खरीद एवं भर्ती घोटाले में छापेमारी के बाद 5 प्रोफेसर पर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए थे। डीएसपी के नेतृत्व में 4 सदस्य टीम पूछताछ कर रही है। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्पा ने उत्तराखंड सरकार के 1 साल नई मिसाल पर निशाना साधा और कहा कि धामी सरकार जो जश्न मना रही है, क्या सरकार प्रदेश के यूकेएसएससी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बेरोजगारी अपनी सीमा से पार है। ऐसे में प्रदेश की सरकार जो जश्न मना रही है, वो प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। किस उपलब्धि को अपना मान रही है? क्या UKSSC में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, पेपर लीक पे, मेरे ख्याल से जश्न इसी बात का मनाया जा रहा होगा। नहीं तो जश्न ऐसी क्या चीज़ थी? मुख्यमंत्री धामी जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, चुनाव के समय उन्होंने कहा था 24,000 पद रिक्त हैं इस प्रदेश में, हमारी सरकार आते ही हम इसको भरेंगे। 1 साल पूरा हो चुका है, पदों को भरने की तो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, हर छत टपक गई। आपने कहा कि अधिनायक चयन आयोग में बहुत भ्रष्टाचार है, हम इसको इससे भी मजबूत हमारे पास संस्था है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, उससे करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की क्या कहते हैं हालत हो कि वहाँ भी सारे पेपर लीक हो गए। मैं अल्मोड़े में यहाँ के छात्रों का ज्ञापन देख रहा था कि जो छात्रवृत्ति अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अल्मोड़े जेल के अंदर नहीं मिली है। महंगाई पर कोई लगाम नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर कोई उपलब्धि है इन 1 साल की, भ्रष्ट तंत्र को और मजबूती से। ऋषिकेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्स चौकी क्षेत्र के शिवाजी नगर में ई-रिक्शा से बैटरी चोर को एक नाबालिग के साथ गिरफ्तार किया और चोरी की गई बैटरी भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। वहीं नाबालिग को पुलिस ने बाल न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां
पोखरी के ब्लॉक सभागार में जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं से काफी उत्साह भरा। वहीं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है और अग्निवीर और अंकिता भंडारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने की बजाय सरकार ने युवाओं पर लाठियां बरसाईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक हमेशा आवाज उठाती रहेगी। लोकसभा है, एक का एक कर्तव्य बनता है जी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, तो ये बैठक भी हमारा जो यात्रा है उसका जो राज्यों में जो हम चला रहे हाथ से हाथ जोड़ उसका एक तरह से आगे बढ़ाने का किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा की सीख थी वो दूसरा ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता ही पार्टी की पहचान है। और चुनाव हो चाहे कोई भी पार्टी का कार्यक्रम हो, बिना कार्यकर्ताओं के पार्टी कभी उभर नहीं सकती है। मैंने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तमाम जितने भी छोटे मोटे चुनाव देखे मैंने। जब चुनावों में कार्यकर्ता लगा रहता है, भूखे प्यासी रात दिन करके वो लगा रहता है, तब अहमियत का पता चलता है कि कार्यकर्ता क्या है। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम चाहेंगे हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता बने, हर बूथ लेवल तक हम कार्यकर्ताओं को बनाना चाहते हैं। वन बूथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। हमारे बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता जो टिकट के चाह रहे हैं, चूँकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हमारी पार्टी में होते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी चयन करेगी, सर्वे करेगी और जो बेहतर उम्मीदवार होगा, जो जीतने की क्षमता रखेगा, निश्चित तौर पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, जिसके चलते उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज देश के जो हालात हैं, खास तौर से जो लोकतंत्र की हत्या समय समय पर की जा रही है, इसके लिए कांग्रेस बड़ा प्रोग्राम चलाएगी। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। बता दें कि 8 अप्रैल के बाद कांग्रेस एक मुहिम चलाने जा रही है, जिसमें बीजेपी के 29 सांसदों ने जो हेट स्पीच दी है, उन सबके खिलाफ कांग्रेस मुहिम चलाएगी और सबके खिलाफ तहरीर दी जाएगी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बारे में बताने के लिए पत्र लिखेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली में जो सभा होगी, उसमें उत्तराखंड शामिल होगा। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों में जोश भरने और पार्टी की रीति नीति के संबंध में ट्रेनिंग देने का कार्य करती रहती है। इसी क्रम में संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 8 से 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअल रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा और शिविर में पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे
केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 शुरू हो जाएगा और नए वित्तीय वर्ष से लोगों को कई चीज़ों पर और ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली, पानी, टोल टैक्स, सफाई शुल्क समेत तमाम मदों में लोगों को महंगाई का झटका लगेगा, जिसके चलते अब विपक्ष ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब जनता को मिक्सी की तरह पीस रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जो कि गंभीर है और कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रहेगी। दर बढ़ रही है और बिजली के दर फिर 13% बढ़ गई है, किस तरीके से? बिजली के दाम जो है 13.2 बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। बिजली नहीं, इस समय गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आप देख ही रहे हैं, खाने की खाद्य सामग्री के दाम देख लीजिए, सब्जी के दाम देख लीजिए, फल के दाम देख लीजिए, हर चीज इतनी बढ़ा दी है कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। और ऐसा लगता है कोई सरकार नहीं, कोई जूस निकालने की मशीन राज्य में लग गई है, देश में लग गई है, जो गरीबों का खून पसीना निचोड़ के पी जा रही है। इस राज्य में जो ऊर्जा प्रदेश है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। यहाँ 2 ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की भुगतान सरकार कर रही है, जिनसे पिछले वर्ष 1 यूनिट बिजली भी नहीं ली गई, जिसके सबूत हमारे पास है। और उस जो 100 करोड़ या 200 करोड़ जो भी वो रकम है, उसको गरीब के सिर से निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। करण मेहरा इस बात को लगातार कह रहा है, सरकार इसमें अपनी सफाई क्यों नहीं दे रही? उनका संगठन, उनका कोई प्रवक्ता, उनके मंत्री इस पर कोई बात क्यों नहीं करते? क्यों डर रहे हैं? आइए ना, बात करिए। क्यों जनता से आप उस पैसे की वसूली कर रहे हैं जो आप फ्री में ऐसी कंपनीज को दे रहे हैं? कई राज्यों के उदाहरण मेरे पास है जिन्होंने इन कंपनीज के ऐसे एमओयूज को खत्म करने का काम किया है, राज्य के आर्थिकी को नुकसान। उत्तराखंड में पिछले साल में 3 बार बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिला था। वहीं अब एक और बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से बिजली के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, उससे ये साबित होता है कि बीजेपी सरकार लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। कोड़ पे खाज वाली घटना मैं इसको कहूंगा। और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का यह हाल है। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है? पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अल्प से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। पानी नहीं दे रहे, पानी के रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली की कटौती बीच बीच में हो रही है और बिजली के दाम चौथी बार बढ़ गए। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं इस राज्य को, शर्म आती है हमको। ऐसी डबल इंजन की सरकार है यह, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और आज जितनी बातें कांग्रेस पिछले 11 महीने से लगातार कह रही महंगाई के विरोध में, आज मोहर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने अपने कार्यकाल में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी की किताबें लगाई थीं, जिससे 10,000 की किताब मात्र 1,000 में मिल रही थी। लेकिन अभी भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं,
जिसकी शिकायत आ रही है। इसी मुद्दे पर पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि ये पूरे उत्तराखंड के लिए शिक्षा विभाग में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लागू किया गया था, जो अभी भी लागू है। लेकिन यदि कोई स्कूल अभी भी मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसके लिए तस्कर विभाग को इसकी शिकायत विभागीय अधिकारी से करना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट मुझसे करें। इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट लेखकों के नाम पे जो मोटी मोटी किताबों की और महंगी किताबें लगाए जाने का जो प्रचलन था, निश्चित ही ये बहुत बड़ी शिक्षा पे माफिया करती है और गरीब अभिभावकों की जेब पे ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती थी। जनता के आशीर्वाद से और हमारी पार्टी ने मुझको शिक्षा मंत्री बनाया, तो मैंने पहला काम किया कि जो महंगी किताबें हैं इनसे अभिभावकों को मुक्ति मिलनी चाहिए। इसी कड़ी में मैंने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया और NCERT शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। उससे अच्छा कोई पाठ्यक्रम हो नहीं सकता। कोई भी बच्चे इंटर पास आउट होने के पश्चात या ग्रेजुएशन के पश्चात सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो NCERT पढ़ने के बाद ही कंपटीशन में जाते हैं, तो उससे अच्छा कोई पाठ्यक्रम हो नहीं सकता। इसी नाते मैंने NCERT का प्रचलन चालू किया और आज भी हमारी सरकार उसका पालन कर रही है। लेकिन किसी स्कूल में अगर जो वास्तव में शिक्षा के नाम पे अभिभावकों के साथ ठगी हो रही है तो अभिभावकों को आगे आना चाहिए और हमको शिकायत करके बताएंगे तो निश्चित ही ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो NCERT को प्रभावित कर रहे हैं। NCERT हमारी सरकार का बहुत बड़ा एक गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना है, उसको किसी कीमत पे हम परवान नहीं चढ़ने देंगे, उसके साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं। अब गदरपुर क्षेत्र के विधायक भी है, अगर कोई शिकायत मिले बिल्कुल गौतम भाई, मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि अगर जो कोई स्कूल वाला NCERT को हटाकर प्राइवेट लेखकों की किताबों को लागू करने पर विवश कर रहा है तो निश्चित ही आपको अधिकारियों से मिलना चाहिए और अधिकारियों से मिलने के पश्चात भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमसे मिलिए। हम जनता की बदौलत ही हम विधायक बनते हैं, हम जनता को। खबर पौड़ी से, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में ग्रामीण सड़क सुविधा से वंचित हैं। पिछले 8 से 10 सालों से ग्रामीण स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री महाराज और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। यहां तक कि CM पोर्टल पर भी ग्रामीणों ने सड़क की गुहार लगाई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने एक बार फिर DM डॉक्टर आशीष चौहान से मदद की गुहार लगाई है। वहीं DM ने भी ग्रामीणों को सड़क पहुंचाने का आश्वासन दिया है। किलोमीटर का 10 साल से हमें आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन पे आश्वासन देते देते इन्होंने पूरे 10 साल निकल चुके। अभी भी 1 महीने पहले से हमने CM पोर्टल पे कंप्लेंट कर रखी है। उसके बावजूद इन्होंने मेरे को सारी फाइल का ये बताया है कि आज वहाँ चलेगी, कल वहाँ चलेगी, परसों ये चलेगी। लास्ट में इन्होंने मेरे को ये कहा है कि आपके रोड का जो है पैसा मंजूर हो चुका है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने मेरे को बताया है और ये कहा है कि आपकी जो फाइल है वो डेपो के यहाँ जा चुकी है। तो इन्होंने मेरे को ये की बात यही कही थी कि एक बार आप DM साहब से मिलके और इसके ऊपर DM साहब जो संज्ञान लेंगे वो कार्रवाई करेंगे। हमारे गांव तो खाली हो गया, बच्चे तो इधर उधर पढ़ने के लिए चले गए, तो अब बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? बीमार होते हैं, 3 किलोमीटर हम कांध पे लाते हैं उनको। अब लेडीज़ लोग घर में हम कैसे लाए? हमें बहुत परेशानी है, चढ़ाई है, 3 किलोमीटर हमारे यहाँ चढ़ाई है। ग्राम सभा गढ़ली है हमारा और संदना और तहरान छुएदार 3 किलोमीटर हमें रोड चाहिए। विधानसभा हमारा चौबट्टा खाल और हमें बहुत परेशानी है, हमें रोड की परेशानी। इस संबंध में इंक्वायर करने पे पता चला है कि फॉरेस्ट केस बना हुआ है और फॉरेस्ट के कुछ ऑब्जेक्शंस के बाद में यूज़र एजेंसी के पास में फाइल आई है। तो इस संबंध में यूज़र एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र आपत्तियों का निराकरण करके। अल्मोड़ा के रानीखेत से 7 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच प्रसिद्ध मां झूला देवी का मंदिर स्थित है, जिसे घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर में माता रानी एक झूले पर विराजमान है, इसीलिए ये मंदिर झूला देवी के नाम से विख्यात है। यहाँ हर साल देशी और विदेशी श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर घंटियाँ चढ़ाते हैं। यहाँ पर चारों ओर असंख्य घंटियाँ इस बात का प्रमाण है और इन घंटियों की आवाज़ से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है।
उत्तराखंड के मंगलौर में मौसम में आए बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सुबह से हो रही बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलों में भारी नुकसान है। किसानों की कई फसलें पककर पूरी तरह तैयार हो गई हैं, जिसके चलते बारिश से फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं किसानों को ओलावृष्टि का डर भी सता रहा है। खबर पौड़ी के यमकेश्वर से है, जहां सिरास पुल के पास गंगा में 2 लोग डूब गए, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक और लड़की चाचा भतीजे थे, जो कि आवश्यक सामान लेने गूलर बाजार आए थे। नदी किनारे उनके चप्पल और बैग मिलने पर उनके नदी में डूबने की आशंका है। जिला पुलिस को सूचित किया गया था। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में 25 मार्च की गोवा बीच पर गंगा में बहे गुड़गांव निवासी हिमांशु छाबड़ा का शव एसडीआरएफ की टीम ने बेराज जलाशय से बरामद किया और शव पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बता दें कि 25 मार्च को हिमांशु छाबड़ा अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था। इस दौरान गोवा बीच पर नहाने के दौरान हिमांशु छाबड़ा गंगा में बह गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान हिमांशु का शव बेराज जलाशय से बरामद हुआ। वहीं एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब कांग्रेस मुखर हो गई है, जिसके चलते अल्मोड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने सामूहिक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खड़गे के भाषणों को मिटाया गया है, उसको लेकर कांग्रेस अब प्रदेश के हर विधानसभा से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी। वहीं उन्होंने अगले 1 महीने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जो अब सड़क पर उतर कर किए जाएंगे। नहीं, आगे कांग्रेस ने कार्यक्रम दिया है। कांग्रेस पूरा 1 महीने का कार्यक्रम आ भी चुका है। अध्यक्ष जी आपको बता भी देंगे। और कल को हर विधानसभा में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जाना है। और अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि वो उच्च कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा है, मेरी सदस्यता परमानेंट भी अगर भंग कर दी जाती है, रद्द कर दी जाएगी, तब भी राहुल गांधी देश के हर कोने कोने में घूमेगा, अपनी बात को कहेगा और जो देश के हित में होगा उन चीज़ों को करने में डरेगा नहीं। और डरने की किसी को कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये वो साफ कहते हैं। और इस संदेश को लेकर के वो आगे काम। जो हमारी मांग है, एक तो पूरे जो हमारे विपक्ष के माननीय सांसद हैं उनकी मांग है कि पूरी एक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन किया जाए। और उसके साथ साथ जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो 2 प्रश्न पूछे थे अडानी जी के संबंध में, उसमें उनको विस्तृत रूप से जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया। और लिखित अनुरोध करने के बाद भी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मिलने के पश्चात भी, और जो सबसे बड़ा दुखद विषय है कि एक सांसद जी या माननीय विधायक अपनी बात को संसद के अंदर कहते हैं और वो रिकॉर्डिंग में आ जाती है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।